कि लाइव फुटेज की स्पीड स्लो करके उसे इस तरह एडिट करता है कि कंट्रोल रूम में बैठे मॉनिटर्स को यही लगे कि लॉरेन अभी भी शांति से पेंटिंग का मुआयना कर रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि लॉरेन उस कैबिन में तिजोरी की मेन चाबी का सीक्रेट ठिकाना ढूंढ रही थी। उसने एक एडवांस 3D स्कैनर डिवाइस से उस चाबी का हूबहू डिजिटल क्लोन तैयार कर लिया। वह पहली चाबी की कॉपी बनाने का काम पूरा ही करती है कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और खुद बैंक प्रेसिडेंट अंदर आ धमकता है। बैंक प्रेसिडेंट के अचानक आने से खतरा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि क्लाउस ने कैमरास पर जो स्लो मोशन वीडियो लूप सेट किया था उसका टाइम अब खत्म होने वाला था। अगर सिक्योरिटी टीम को असली लाइव फीड और बदली हुई फुटेज के बीच का फर्क समझ आ जाता तो उनका पूरा हाइस्ट उसी पल तबाह हो जाता। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी लॉरेन गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाती है। वह बैंक प्रेसिडेंट से बेहद शालीनता से कहती है कि सर, थोड़ा साइड हो जाइए ताकि मैं इस आर्टवर्क की एक परफेक्ट फोटो ले सकूं। वह बिना किसी शक के पीछे हट जाता है और लॉरेन अपनी हाजिर जवाबी से इस बड़े खतरे को टाल देती है। थोड़ी ही देर में बैंक प्रेसिडेंट उस कैबिन से बाहर चला जाता है और लॉरेन को अपना बाकी काम पूरा करने का मौका मिल जाता है। लॉरेन बिना एक पल गंवाए फुर्ती से उस दूसरी चाबी को भी स्कैन कर लेती है जो एक दूसरी कीमती पेंटिंग के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपाई गई थी। ठीक इसी समय थॉम को एक बेहद डेंजरस काम सौंपा गया था। उसे बैंक के मेन मीटिंग रूम में जाना था और वहां टेबल के नीचे छिपकर अपने एडवांस स्कैनर के जरिए नीचे बनी रहस्यमयी तिजोरी की पूरी बनावट और उसके स्ट्रक्चर का मैप तैयार करना था। लेकिन बदकिस्मती देखिए, तभी बैंक के कुछ बड़े ऑफिशियल्स की एक टीम मीटिंग के लिए अचानक उसी कमरे में आ जाती है। अब थॉम के पास सांसें रोककर चुपचाप मेज के नीचे दुबकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वहां बैठे एक स्टाफ के हाथ से कुछ जरूरी फाइल्स फिसलकर सीधे फर्श पर गिर जाती हैं। वह शख्स जैसे ही उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकने लगता है, थॉम की जान हलक में आ जाती है। लेकिन ठीक उसी नाजुक मोड़ पर अचानक पूरे बैंक में अलार्म गूंज उठता है। उस लाउड सायरन को सुनते ही और सभी अधिकारी मीटिंग छोड़कर तुरंत बाहर भाग जाते हैं। थॉम की किस्मत यहाँ उसका पूरा साथ देती है और वह बाल बाल बच जाता है। असल में थॉम की उस स्कैनिंग मशीन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी उसी के कारण बैंक का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। अलार्म बजते ही बैंक के ठीक सामने बने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स से मरीन कमांडो और सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। वे पल भर में पूरे बैंक को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं। गुस्तावो तुरंत ऑर्डर पास कर देता है कि जांच पूरी होने तक बैंक परिसर से कोई भी इंसान बाहर कदम नहीं रखेगा। उधर लॉरेन ने दूसरी चाबी का डिजिटल क्लोन तो बना लिया था, पर पाबंदियों के कारण उसे वापस उसकी जगह पर रखने का मौका नहीं मिल पाता। तभी बैंक प्रेसिडेंट वहां आता है और लॉरेन को सुरक्षा कारणों से तुरंत अपने साथ बाहर चलने को कहता है। इस अचानक आई आफत से पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। सब लोग अपने सीक्रेट बेस पर घबराए हुए थे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तभी थॉम खुद आगे बढ़कर सामने आता है। वह कहता है कि वह अपनी जान दांव पर लगाकर लॉरेन के हाथ से छूटने वाली उस चाबी को हवा में ही लपक लेगा और उसे वापस तिजोरी के गुप्त स्थान पर फिट कर देगा। थॉम गजब की फुर्ती दिखाता है और उस चाबी को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में कैच कर लेता है जिससे कोई आवाज नहीं होती। लेकिन जैसे ही थॉम उस चाबी को वापस उसकी जगह पर सेट करता है तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड उस कमरे में आ जाता है। वह थॉम को वहां देखकर कड़क आवाज में पूछती है, तुम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहे हो? थॉम तुरंत एक मासूम सा चेहरा बनाता है और अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओह सॉरी मैम, असल में मैंने अपने कानों में हेडफोन्स लगा रखे थे और तेज वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहा था, इसी वजह से मुझे अलार्म का सायरन सुनाई नहीं दिया। गार्ड उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बहानेबाजी बंद करो और तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। उधर कंट्रोल रूम में बैठे गुस्तावो ने बारीकी से नोटिस किया कि अलार्म का सिग्नल सीधे मेन तिजोरी वाले हिस्से से आया था। वह बिना देर किए हथियारों से लैस सैनिकों को नीचे तहखाने में भेजता है, लेकिन वहाँ काफी छानबीन के बाद भी उन्हें कोई सस्पिशियस चीज या इंसान नजर नहीं आता। आखिरकार कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से